वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। तो आज खटस योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे। तो हम नादानुसंधान आसन के बारे में जानेंगे, जिसमें बैठकर हमें भ्रामरी प्राणायाम को करना है। इसकी विधि कुछ ऐसे है कि किसी भी कंबल को आप मोड़ लें और उसके ऊपर ऐसे बैठना है कि एड़ियां नितंबों के पास रहेंगे और तलवे ज़मीन पर, घुटने ऊपर उठे रहेंगे और कोहनियों को घुटनों के ऊपर रखना है। आंखों को बंद करके पूरे शरीर को शिथिल बनाए रखना है और पूरे अभ्यास के समय दांतों को परस्पर अलग रखना है और मुंह को बंद रखना है और इससे कंपन को स्पष्ट सुनना और जबड़े को ढीला रखना है। हाथों को बगल में कंधों के समान फैलाना है और फिर कोहनियों से मोड़कर हाथों को कानों के पास लाते हुए तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से कानों को बंद करते हैं और नादानुसंधान के आसन में बैठते हैं तो कानों को अंगूठों से बंद कर बाकी 4 अंगुलियों को सिर के ऊपर रखना है ताकि बाहर की आवाज़ें प्रवेश ना करें। और इसके बाद हमारी सजगता को हमें मस्तिष्क के केंद्र पर एकाग्र करना है, जहाँ पर आज्ञा चक्र स्थित है, और पूरे शरीर को पूर्णतः स्थिर रखना है। नासिका से पूरक करके रेचक के समय भ्रमर के गुंजन के समान आवाज करनी है और गुंजन की ध्वनि पूरे रेचक में स्थिर, गहरी और सम और अखंड होनी चाहिए और रेचक पूर्ण रूप से नियंत्रित हो और उसकी गति मंद हो। यह एक आवृत्ति है, मतलब एक सेट हो गया। और रेचक पूर्ण होने पर गहरी श्वास लें और अभ्यास की पुनरावृत्ति करें और जो आवाज है वह कोमल और मृदु होनी चाहिए, जिससे खोपड़ी गुंजायमान हो। ध्वनि का स्वर उच्च होना आवश्यक नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि मस्तिष्क में ध्वनि तरंगों की अनुभूति होनी चाहिए और यह अभ्यास चेतना को अंतर्मुखी बनाने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। चलिए अब भ्रामरी प्राणायाम की दूसरी अवस्था में अभ्यास करने के लिए कानों को बंद रखते हुए चुपचाप सामान्य श्वास लेकर बैठे रहना है और धीरे धीरे अपनी सजगता को हमें अंतर्मुखी और सूक्ष्म बनाते हुए भीतर में उत्पन्न ध्वनियों को सुनने का प्रयास कर। शुरू में तो श्वास की आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे ही हम एक ध्वनि के प्रति सजग होंगे, वैसे ही अन्य ध्वनियों को छोड़कर केवल उस ध्वनि के प्रति सतत सजग रहने का प्रयत्न करना है। कुछ दिनों या फिर सप्ताहों के नियमित अभ्यास से हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ध्वनि अधिक स्पष्ट और तीव्र होती जा रही है, लेकिन पूर्ण सजगता से उस ध्वनि को सुनते जाएं और केवल उस ध्वनि की ओर अपनी सजगता को प्रवाहित होने दें तथा अन्य सभी ध्वनियों और विचारों को भूल जाएं। इसके लगातार अभ्यास द्वारा हमारी संवेदनशीलता में वृद्धि होगी और गहरे अभ्यास पर धड़कन भी सुनाई देगी और भी गहरे जाएंगे तो नसों में जो रक्त संचार होता है उसकी भी आवाज़ सुनाई देगी। और भी गहरे जाएंगे तो कोई बोली सुनाई देगी, जैसे भीतर कोई बोल रहा हो। बहुत दूर झिंगूर चिड़ियों की ध्वनि और संगीत की आवाज़ें सुनाई देंगी और इस तरह धीरे धीरे हमारी बोध क्षमता अधिक तीक्ष्ण और संवेदनशील होती जाएगी और ये सभी आवाज़ें इस अवस्था में कानों को बंद करने से सुनाई पड़ती हैं। यह सत्य है कि ध्वनियाँ भीतर में सहज रूप से उत्पन्न होती हैं। कुछ ध्वनियों की उत्पत्ति स्मृति से होती है और जब हम स्मृति के क्षेत्रों को, चित्त के क्षेत्रों को पार कर जाते हैं तब स्थूल नहीं सूक्ष्म आवाज़ सुनाई देती है और जब सूक्ष्म आवाज़ को भी हम पार कर जाते हैं तब हमें नाद सुनाई पड़ता है, जिसे अनहद नाद कहते हैं। नाद या ध्वनि तरंग का संबंध ज्योति से है, प्रकाश से है। प्रकाश मन से संबंधित है। जब मन या नाद पूर्ण योग हो जाता है तब ईश्वर की अनुभूति होती है, यानी कि भ्रामरी से समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। और महर्षि यह भी स्पष्ट कहते हैं कि संगीत का महत्व ध्यान और तप से भी अधिक है। ध्यान में मन को जप से 8 गुना अधिक आनंद मिलता है, लेकिन संगीत या नाद से तप की अपेक्षा भी 8 गुना अधिक आनंद प्राप्त होता है। नाद से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है कि ध्वनि का संबंध ज्योति या प्रकाश के साथ है, प्रकाश का संबंध मन के साथ है और मन का संबंध नाद या ध्वनि के साथ। अर्थात यहाँ पर एक चक्र बनाया गया है, नाद, प्रकाश, मन और नाद। यहाँ पर जिस नाद की चर्चा की जा रही है वह परानाद है। धीरे धीरे हम विभिन्न अवस्थाओं को पार करके स्थूल ध्वनियों को सुनकर, नाद को सुनकर सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म नाद को सुनते हैं,
अनुभव करते हैं, उसके बाद परानाद में प्रविष्ट होते हैं। परा की स्थिति ही प्रकाश या बोध की स्थिति है। यह ज्ञान या बोध की जो स्थिति है वह हमारे मन को प्रभावित करती है, और जब इस अनुभव से मन ओतप्रोत या परिपूर्ण हो जाता है तब नाद ही सुनाई देता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे चारों तरफ नाद ही नाद सुनाई देता है। इसी परानाद में फिर ईश्वर की अनुभूति होती है। यह भ्रामरी की अंतिम स्थिति है। इसके लिए धैर्य और प्रयास अति आवश्यक है। यदि हम अभ्यास हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हों तब आश्चर्यजनक परिणामों की प्राप्ति के लिए तैयार रहें। शुरू में 5 से 10 आवृत्तियां कर सकते हैं और वह पर्याप्त भी हैं, परंतु धीरे धीरे अभ्यास की अवधि को 10 से 15 मिनट तक बढ़ाएं। अत्यधिक मानसिक तनाव या चिंता हो तो 30 मिनट तक अभ्यास करें। अभ्यास का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल या मध्य रात्रि है, क्योंकि उस समय आंतरिक अनुभूतियों में बाधा डालने वाली बाहरी ध्वनियाँ बहुत कम होती हैं, और इस समय अभ्यास करने पर आत्मिक संवेदनशीलता जागृत होती है। लेकिन मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भ्रामरी का अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है। आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।